तो हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। तो चलिए आज इसी नैरेटिव की जंग को थोड़ा समझते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई है पाकिस्तान के टॉप नेताओं के कुछ बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले बयानों से। इनमें घर में घुसकर मारेंगे जैसी सीधी सीधी धमकियां तक शामिल हैं। सबसे पहले आया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान, इस दफा हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि घर में घुसकर मारेंगे का नारा, भाई ये तो पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत पॉपुलर हुआ है ना। और अब देखिए यही बात बिल्कुल सीमा पार से कही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अकेली आवाज थी, नहीं। इससे ठीक पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी भारत को चेताया था कि वो जंग के लिए तैयार रहें। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई अचानक दिया गया बयान नहीं, बल्कि एक सोची समझी हाई लेवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन इन सीधी धमकियों के पीछे एक बड़ी ही कह सकते हैं विरोधाभासी रणनीति छिपी हुई है। मतलब एक तरफ तो शांति की बात होती है और दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर के आरोप लगते हैं। तो ये दोहरा खेल आखिर है क्या? यही पाकिस्तान की पॉलिसी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। दुनिया के मंच पर तो वो शांति और बातचीत की वकालत करते हैं, लेकिन उसी वक्त उन पर प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के बहुत गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो असल लड़ाई है ना, वो अब जमीन पर उतनी नहीं लड़ी जा रही जितनी लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है। ये एक तरह से सूचना और परसेप्शन की लड़ाई है, जिसे आज के दौर का सबसे अहम मोर्चा माना जाता है। और इस नए युद्ध के मैदान को, इस नए बैटलफील्ड को एक खास नाम दिया गया है, नैरेटिव वॉरफेयर। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री ताकत दिखाएं, नहीं, इसका असली मतलब है मीडिया और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी कहानी को, अपनी बात को इस तरह से पेश करना कि पूरी दुनिया उस पर यकीन कर ले। और इसके लिए पाकिस्तान कई तरीके अपनाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपने पक्ष में खबरें छपवाना, भारत को एक हमलावर के तौर पर दिखाना, अपने मिलिट्री नुकसान को प्रोपोगेंडा से ढक देना, और यहाँ तक कि चीन की मदद से फेक न्यूज़ फैलाना, ताकि सच और झूठ के बीच की जो लकीर है वही मिट जाए। अब शब्दों की ये जो जंग है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब हम एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले एक बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रही है। और वो साल है 2026। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कई बड़े जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स ने 2026 को वो साल बताया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक आमने सामने का एक सशस्त्र संघर्ष छिड़ सकता है। और देखिए, ये भविष्यवाणी कोई हवा में नहीं की गई है। ये हाल की घटनाओं के एक खास पैटर्न पर आधारित है। पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति की चेतावनी आई, फिर रक्षा मंत्री की सीधी धमकी, और अब एनालिस्ट का मानना है कि अगला कदम एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी हो सकता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि संघर्ष की शुरुआत आखिर हो कैसे सकती है? अमेरिकी थिंक टैंक्स के एनालिसिस में इसका जवाब एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थ्योरी में छिपा हो सकता है। मतलब दुश्मन के हमले से पहले ही हमला कर देना। तो एक संभावित सिनारियो ये हो सकता है कि पाकिस्तान पहले हमला कर दे और फिर दुनिया के सामने ये कहानी रखे कि भाई हमें तो भारत के एक बड़े हमले की खुफिया जानकारी मिली थी, इसलिए ये जो हमने किया है ये तो आत्मरक्षा में उठाया गया एक कदम था। यानी हमला पहले और कहानी उसके ठीक पीछे पीछे। ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि इस 21वीं सदी के नैरेटिव वॉर को आखिर जीता कैसे जाए। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की ताकत से नहीं जीती जा सकती। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जंग के मैदान में जीतना भी बेकार हो सकता है अगर दुनिया की नज़र में आप वो जंग हार जाएं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार सैन्य हार के बावजूद पाकिस्तान अपनी कहानी को, अपने नैरेटिव को दुनिया तक पहुंचाने में ज़्यादा कामयाब रहा है। तो सवाल ये है कि भारत को इस नए मोर्चे पर लड़ने के लिए क्या करना होगा? एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि भारत को 3 बड़े कदम उठाने की जरूरत है। पहला, ये मानना होगा कि सूचना युद्ध एक असली युद्ध क्षेत्र है। दूसरा, भारत की बात दुनिया के सामने रखने के लिए एक डेडिकेटेड संस्था बनानी होगी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिवली यानी आगे बढ़कर अपनी कहानी दुनिया को बतानी होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।
देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र के लिए एक ऐसे देश से नैरेटिव की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है जहां एक ही ताकत यानी वहां की सेना पूरे देश की कहानी को कंट्रोल करती है और वो अपना वजूद ही भारत को एक दुश्मन के तौर पर दिखाकर सही ठहराती है। और ये सब हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। 21वीं सदी की लड़ाई में क्या नैरेटिव मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है?